गुड इवनिंग। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। एक तो ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के इस मैच से ऑप्ट आउट करने को लेकर, सो कॉल्ड ऑप्ट आउट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने भी वही बात कही। हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो ड्रॉप होने वाली बात है, ऑप्ट आउट वाली बात नहीं है। लेकिन उन सारी चीज़ों पर टीम को कब पता चला, क्या कम्युनिकेशन हुई, लीडरशिप ग्रुप ने क्या फैसले लिए और ऋषभ पंत ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, इन सारी चीज़ों से शुरू करेंगे। सैम कॉन्सस और इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह के बीच उस आखिरी 2 गेंदों में क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पूरे दिन के खेल पर भी बात करेंगे कि क्या हुआ, ऋषभ पंत ने किस तरीके से इस विकेट के बारे में बताया। मैंने आज जब ऑस्ट्रेलिया से बो वेब्सटर आए थे तो मैंने उनसे भी पूछा कि क्या आपको विकेट लग रहा है ऐसा कि यार इस विकेट पे अगर किसी टीम ने 200 रन के आसपास भी बना लिए तो कुछ चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने इसके बारे में भी बताया, क्योंकि ये विकेट ट्रिकी है, ये बहुत नॉर्मल एडिलेड विकेट नहीं है जिस पर आप रनों की बारिश होती हुई देखोगे। लेकिन कल क्योंकि मौसम साफ है तो चीजें बदल सकती हैं। बट एक एक कर शुरुआत से शुरू करते हैं। आज जब टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तो जाहिर सी बात है टीम सामने निकल कर आई। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि रोहित शर्मा नहीं होंगे इसका हिस्सा, और रोहित शर्मा का हिस्सा ना होना मतलब जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। जसप्रीत बुमराह ने जाहिर सी बात है एक बात वहां पर कही कि हमारे कप्तान ने खुद ही ये फैसला लिया है कि मैं इस टेस्ट मैच से बाहर बैठना चाहता हूं, जो कि पूरा सच नहीं है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया है, ना कि वो ऑप्ट आउट, मतलब ऑप्टेड आउट नहीं है वो इस पूरे के पूरे मैच से। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही फैसला था। इस पूरे के पूरे मसले को जब आप देखते हो, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना क्या एक सही फैसला था। जब आपने विकेट को देखा, थोड़ा सा गेम होता हुआ उस पर देखा, पैट कमिंस भी पहले बैटिंग करना चाहते थे, बट जिस तरीके से विकेट खेला है आज, आप बाउंस को बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, क्रैक्स थे। शुरुआत में अगर आपने पहले 1-1.5 घंटे का गेम देखा है तो आपने उसमें ये सीधे तौर पर देखा है कि जो बॉल था वो थोड़ा सा, जो विकेट था वो थोड़ा सा स्पंजी बाउंस दे रहा था, थोड़ा सा बॉल फंस रहा था। और सडनली जब सेकंड सेशन शुरू हुआ, जब पोस्ट लंच हमने गेम देखा तो एकदम से विकेट पे वो शार्प बाउंस आपको देखने को मिल रहा था, पड़कर बॉल निकल रहा था। और वो चीज जो ऋषभ पंत के ग्रिल पे भी बॉल लगा, हेलमेट के ग्रिल पे जो बॉल लगा, वो भी आपको ये बता रहा था कि सडनली जो है इस विकेट का जो ये जो सेकंड सेशन का बाउंस है, इसको अडेप्ट करने में वक्त लगने वाला है। काफ़ी सारी गेंदें हमारे खिलाड़ियों को लगी, 4-5 बॉल तो ऋषभ पंत को लगी, उनके इनर थाई में लगी, उनके लोअर एब्डोमेन में लगी, उनके बाइसेप्स में लगी, उनके ग्रिल में लगी, उनकी पीठ में लगी, तो 5 जगह तो उनके गेंद लगी। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो विकेट में काफ़ी सारा ऐसा कुछ था जो आप ये कह सकते हो कि यार इस विकेट पर बहुत इजी नहीं होने वाली है बैटिंग। लेकिन आज कंडीशन ओवरकास्ट थी, हवा चल रही थी, कल पूरी आज सुबह तक भी पूरी बारिश हुई थी। कल जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आएगी, आज हालांकि हमें जाते जाते 1 विकेट मिल गया, लेकिन कल जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आएगी तो कल का यहाँ पर जो वेदर प्रेडिक्शन है वो पूरी तरीके से बहुत ही शानदार धूप है, बहुत अच्छा दिन है बैटिंग करने के लिए, और उनके लिए चीज़ें जो है वो डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। लेकिन अब आते हैं उस चीज़ पर कि इस पूरे के पूरे दिन में जिस तरीके से हमारे बैटर्स ने फिर से डिसअपॉइंट किया है। केएल राहुल वाला अगर आप डिसमिसल देखोगे, 5 गेंदें बाहर निकालते रहे। अगर आप उन 5 गेंदों को देखोगे तो आपको कोई भी गेंद जो है वो ऑफ स्टंप के आसपास नहीं मिलेगी, बस सिर्फ आपको ऑफ स्टंप के बाहर की ही सारी गेंदें जो पिच हुई हैं वो ऑफ स्टंप के बाहर की मिलेगी। फाइनली जब आप लास्ट बॉल देखोगे, छठा बॉल जो है वो मिडिल और लेग के बीच में पड़ा है, यानी आप केएल राहुल को ऑफ स्टंप के बाहर तक लाते रहे और उसके बाद आपने उनको जो है, और सारी गेंदें डॉट थी, एक बॉल आपने दे दिया ऑन द पैड्स और वो आपने बोला कि खेलो इसे। सैम कॉन्सस वहां पर फील्डिंग के लिए खड़ा हो रखा था, बहुत इजी सेटअप था, विकेट ने कुछ करके नहीं दिया, जस्ट एक प्लान डिसमिसल था, एक सेटअप डिसमिसल था। यशस्वी जायसवाल को बॉल स्क्वायर अप कर गई पूरी तरीके से, सीम पर पड़कर बॉल यस गया, थोड़ा सा कांटा बदला उसने, लेकिन अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा नहीं था कि विकेट से बहुत ज्यादा हेल्प वहां पर मिलती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद अगर आप देखोगे, यस द डिसमिसल वी ऑल कैन टॉक अबाउट कि शुभमन गिल को वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस शॉट को खेलते, लेकिन अगर आज आप उनको देखोगे, उन्होंने जब अपना फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी जो उनका प्लान नजर आ रहा था, वो क्रीज से आगे खड़े हो रखे थे, और वो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो एलबीडब्ल्यू को आउट ऑफ जो इक्वेशन है वो करना चाहते थे। उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली, शायद यही एक वजह थी कि वो कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा चढ़कर खेलूं, बट अगेन हाई टाइम, क्योंकि शुभमन गिल ने खुद कहा था दिलीप ट्रॉफी के वक्त पर कि आने वाला सत्र है हिंदुस्तान का, उसमें जो 10 मैचेस हैं आप मुझे उसके बाद जज कीजिएगा, तो 10 में से 10वां मैच शुरू हो चुका है। 2 मैचेस वो नहीं खेल पाए, एक मैच चोट की वजह से नहीं खेल पाए, एक मैच में उनको इक्वेशन जो प्लेइंग 11 की इक्वेशन थी उस वजह से टीम में मौका नहीं मिल पाया, बट ओवरऑल जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, हाई टाइम की शुभमन
शुभमन गिल परफॉर्म करे, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा ले रहे हैं, लेकिन स्टार्ट अच्छा लेने से कुछ नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आप उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट ना कर पाए। सो आप अच्छे दिखें लेकिन उसको बड़ी पारी में बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज शुभमन खुद मलाल रहेगा उनको इस बात का कि मुझे स्टार्ट हर गेम में मिला, मैं कॉन्फिडेंट लग रहा था, मैं अच्छा खेल रहा था और उसके बाद आउट हो गया। इसके बाद जो डिसमिसल है उस पर मैं क्या ही बोलूं, जितना कम बोलूं उतना बेहतर है। विराट कोहली जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन इस बात को मान जाएंगे कि कवर ड्राइव मारने की जो उनकी जिद है वो जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन उनके रन्स आने लग जाएंगे। हालांकि उस पर मुझे अब आज मैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था और बहुत सारी चीज़ें देख भी रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक फेयर पॉइंट है कि विराट कोहली के पास जो बैकफुट और स्क्वायर ऑफ द विकेट का गेम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पुल मारते हुए नहीं दिखते, हुक मारते हुए नहीं दिखते, कट्स मारते हुए नहीं दिखते, जैसे आप बोलते हो प्लेस कर देना थर्ड मैन वाली दिशा में, वो ज़्यादा नहीं दिखता है उनके गेम में। तो वो एक बड़ी वजह है कि आप उनको जो आप कहते हो ना फ्रंट और क्रॉस उनका जो ट्रिगर जाता है, वो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो पूरा का पूरा कवर एरिया मिस नहीं कर सकते रन्स करने के लिए, और अगर वो एरिया वो बंद कर देंगे तो फिर रन्स कैसे आएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि शायद वो जो लैक कर रहा है उनके लिए प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा है, वो 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें वो ऑफ साइड कवर ड्राइव, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास बैकफुट का गेम अगर नहीं है तो आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, और मैंने भी फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, कुछ क्लिप्स भी देखी, और मुझे भी ये लगा कि बहुत ज़्यादा विराट कोहली के गेम में आपको वो कट शॉट्स, वो पुल, वो हुक, वो सारी चीज़ें स्क्वायर ऑफ द विकेट वो खेलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी को आप देख लो, ऋषभ पंत ने एक पार्टनरशिप क्रिएट करने की कोशिश करी, बिल्कुल रिवर्स भी खेले। और ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि इसके बाद मैं आपको ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ले चलूंगा जहां पर रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने बताया। अगर आप सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, ऋषभ पंत को क्यों खेलना पड़ रहा है इस तरीके से जो वो खेल रहे हैं, ये अल्ट्रा डिफेंसिव गेम उनको क्यों खेलना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जो ऊपर के टॉप 4 है ना वो कंट्रीब्यूट कर नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके ऊपर के 4 इस तरीके की आपको स्टार्ट्स देंगे तो फिर जो नीचे वाले बैटर्स हैं उनको प्रोएक्टिवली बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो फिर थोड़ा सा अपने गेम को, अपना जो उनका नेचुरल गेम है उसको पीछे रखें, और जो ज़रूरत है, जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बैटिंग करें। तो वो इस वक्त पर ऋषभ पंत की ज़रूरत बन रखी है, क्योंकि ऋषभ पंत अगर जाते ही जो है अपने अंदाज में खेलेंगे और उस वक्त पर विकेट आ गया तो फिर आप 100 रन भी बना पाते आज या नहीं बना पाते, मुझे तो नहीं यकीन है कि आप 100 रन भी उसके बाद बना पाते। सो बहुत ज़रूरी है कि ऋषभ पंत को अगर आपको अपने अंदाज में खेलते हुए देखना है तो वो 3-4 की तरफ से कुछ तो स्टार्ट चाहिए ना, कुछ तो रन चाहिए ताकि वो फेयरलेस खेल सके, और उनको फेयरलेस गेम ही उनका अपना गेम है। वो इस तरह का गेम भी खेल सकते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स दिखा चुके हैं, लेकिन उनका इस तरीके से खेलना इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। देखो आज भी अगर वो उतनी गेंदें फेयरलेस होकर खेलते तो हम शायद 225, 230, 240 के आसपास होते हैं इस पूरे के पूरे टोटल में, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर से स्टार्ट्स नहीं मिल रहे तो निश्चित तौर पर आपको ऋषभ पंत को यहाँ पर देखना पड़ेगा वो जिस तरीके से खेल रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अगेन, मतलब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, पिछली पारी में 1 रन था, इस पारी में 0 रन है, उससे पहले 100 रन थे, तो बहुत ज़्यादा बात करने वाली चीज़ है नहीं। आई होप कि उनके रन्स आए, क्योंकि बहुत हाईली उनको भी रखा जा रहा है उस 100 के बाद, और बहुत ज़रूरी है कि उनके रन्स आए। और उसके बाद तो जैसे वॉशिंगटन सुंदर वाला डिसमिसल था, उस पर जब तक आपके पास, और ऋषभ ने भी यही कहा कि टेक्नोलॉजी जब आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे रही है तो फिर आप ओवरटर्न कैसे कर सकते हो, ये मुझे भी जानना है। जब टेक्नोलॉजी ये नहीं बता रही है कि ये कंक्लूसिव है एविडेंस कि आप ओवरटर्न कर दीजिए, तो जो विल्सन है वो कैसे उस फैसले को बदल दे रहे हैं, मुझे ये जानना है। क्योंकि जो स्निकोमीटर था वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा था कि आप फैसला बदल दो, लेकिन आपने फैसला बदल दिया। यहाँ पे तो कोई डेविएशन भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है वो फैसला बदल दिया। तो वो एक चीज़ है जिस पर बड़े सवाल हैं। जसप्रीत बुमराह ने जैसे तैसे करके कुछ रन जोड़े, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-2 हिट्स मारी, मोहम्मद सिराज वहाँ पर खड़े थे, उनको भी मुंह पे बॉल लगा, पूरा ग्रिल में उनका पूरा ये जो जॉ लाइन था वो पूरी तरीके से हिल गया। बट उसके बाद शुरू होती है इंडियन बॉलिंग, और इंडियन बॉलिंग जब शुरू हुई और एक वक्त पे लग रहा था कि यार इंडिया बॉल करने आ जाए, अब आउट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 15 रन, 17 रन, 20 रन वो जोड़ लेते, लेकिन उसमें जो वो 4-5 ओवर जाते, वो 4-5 ओवर आपको बॉलिंग में फायदा दे देते, क्योंकि 15 रन और 2 विकेट क्या चाहिए, मैं तो बोलूंगा 2 विकेट चाहिए मुझे, 15 रन नहीं चाहिए, 2 विकेट निकाल कर दे दो ऑस्ट्रेलिया के। और जिस तरीके से बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, अगर वो 2 विकेट आ जाते, और लग भी रहा था कल एक नया दिन है, ऑब्वियसली मौसम काफ़ी तरीके से जो है वो बेहतर होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पूरी की पूरी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा और असिस्टेंस मिल जाती, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता,
तो कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम हो जाता अगर हम एक आध विकेट और ले लेते, चाहे वो नेथन लायन का ही विकेट आता। मेरे को ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नाइट वॉचमैन है या नहीं है, जिसका भी विकेट आता वो आपके लिए एक बड़ा विकेट होता। तो इस तरीके से पूरा का पूरा दिन खत्म हुआ। यस, इंडिया फिर से टेस्ट मैच में पीछे लग गया है, फिर से बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज पूरे दिन जो है वो रोहित शर्मा पर भी नजरें रही। जब ऋषभ पंत आउट हुए तो ऋषभ पंत सबसे पहले जब ड्रेसिंग रूम में गए उन्होंने पैड्स उतारे और वो सीधे आकर रोहित शर्मा के बगल में बैठ गए और उनसे डिस्कस करने लगे। एनिमेटेड चैट था, मैंने ट्वीट भी की है तस्वीर कि किस तरीके से वहां पर एक बातचीत हुई। इससे पहले कि ऋषभ और रोहित थोड़ा सा और बातों में इन्वॉल्व होते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी वहां से गए भी और वापस भी आ गए और बीच में आकर बैठ भी गए, क्योंकि रोहित थे, फिर एक खाली कुर्सी थी और फिर ऋषभ बैठे हुए थे। तो नीतीश कुमार रेड्डी जहां से गए थे वहीं आकर बैठ गए, क्योंकि गोल्डन डक था। तो वो चीज़ जब आपने देखी और वहां पर जो कॉन्वर्सेशन देखी, काफ़ी एनिमेटेड चैट थी ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच। उसकी जैसे मैंने कहा तस्वीर ट्वीट भी की हुई है और थंबनेल में भी आप देख सकते हैं उस तस्वीर को जो उस वक्त पर लगी हुई है। बट यहाँ से शुरू होती है ये चीज़ कि भाई ऋषभ पंत को इस चीज़ के बारे में कब पता चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए, उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने ये कॉल लिया है और टीम मैनेजमेंट का वो हिस्सा नहीं थे जब ये कॉल लिया गया कि रोहित शर्मा जो है वो इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक इमोशनल कॉल था उनके लिए, वो इससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही टीम को ये पता चला, टीम के लिए ये एक इमोशनल कॉल था कि रोहित शर्मा जो है वो इस टेस्ट मैच से बाहर बैठ रहे हैं या उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। आपको जो मानना है वो मानिए। तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगर आप उस लिहाज से देखेंगे। उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा। सैम कॉन्शस और जसप्रीत बुमराह के बारे में जो हुआ वो आपको पता ही है कि बुमराह अपने रनअप पर खड़े थे, उस्मान ख्वाजा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। बुमराह ने उन्हें एक बार कहा, जैसे ही बुमराह ने कहा सैम कॉन्शस इस तरफ दौड़कर चले आए। तो सैम कॉन्शस भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो चाहता है कि भाई टेक ऑन किया जाए। वो भी आपको जवान विराट कोहली की याद दिलाता है जो 2012-2014 में इस ज़मीन पर आए और क्राउड ने उनको हाथों हाथ लिया, ब्रॉडकास्टर्स ने उनको हाथों हाथ लिया, कैमरे उनकी तरफ देखते थे, वो एनिमेटेड रहते थे, क्राउड्स की तरफ उनका रिएक्शन रहता था। और सेम जब आप आज के 19 साल के सैम कॉन्शस को देखते हो तो आपको 22 साल का विराट कोहली याद आता है कि विराट कोहली भी आज से 10-12 साल पहले इसी अंदाज में ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। हालांकि एज एन इंडियन आप तो यही चाहोगे कि उसके बाद विराट ने जितने रन बनाए उतने रन सैम ना बनाए। बट आई थिंक बहुत बहुत कमाल का कल का दिन रहेगा जब सैम और बुमराह आमने सामने होंगे, उसको शायद कोई मिस नहीं करना चाहेगा। तो वो चीज़ थी जिसके बारे में ऑब्वियसली जसप्रीत ने ही बोला, ऋषभ ने ही बोला कि मैंने सुना नहीं कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, बट येस देयर वर सम चैट्स और वही चैट्स चल रही थी उनके बीच। इसके अलावा जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी बैटिंग को लेकर के भी कहा है। एक तो उन्होंने ये कहा कि कभी मेरे को इतनी बॉलें नहीं पड़ी हैं, कभी मैंने इतनी बॉलों से सिखाई नहीं खाई है एक पारी में, ये पहली बार था मेरे लिए। बट कई बार उन्होंने कहा सिचुएशन के हिसाब से आपको बैटिंग करनी पड़ती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अंदाज देखना पड़ेगा कि इस वक्त पर आपसे क्या चाहिए रादर देन कि आप क्या करना चाहते हो। तो आपको अपने से पहले इंडिया को रखना पड़ेगा कि इंडियन टीम को इस वक्त में मुझसे क्या चाहिए, और उसी तरह की बैटिंग उन्होंने की आज भी। इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रेव स्पोर्ट्स हिंदी पे आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर मौजूद है। बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स थे, ज़बरदस्त आंसर्स थे ऋषभ पंत की तरफ से। एंड यस, यही था आज का पूरे दिन का लब्बो लुआब जो हमें सीधे तौर पर देखने को मिला। बाकी कवरेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो उन्हें प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए और हम लगातार आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। थैंक यू।